हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे स्टीम बॉयलर क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड मेरे वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉयलर। A boiler is a steel pressure vessel in which water under pressure is converted into the steam by the application of combustion. Means अपन किसी एक प्रेशर पे किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो कुकर होते हैं, अगर कुकर में अपन पानी डालते हैं तो जो वेसल से जो स्टीम निकलती है वो वाटर से बनती है। और उस कुकर में जो प्रेशर होता है उस एट अ परसेंट जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं अपन बॉयलर। और बॉयल मीन्स किसी लिक्विड को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम में। लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर मीन्स वाटर कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एट द परसेंट ऑफ द प्रेशर, उसको बोलते हैं अपन बॉयलर। बॉयलर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका फायर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। अब फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होता है, जैसे ये आपकी ट्यूब्स बनी होती है, इस ट्यूब्स में से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो अगर उसको अपन बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और अगर इस ट्यूब में से हॉट गैसेस फ्लो हो रही है और उसके सराउंडिंग वाटर है, जैसे इस ट्यूब के सराउंडिंग अगर वाटर है और इस ट्यूब में से अगर हॉट गैसेस फ्लो हो रही है तो उसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। और अगर इस ट्यूब में से वाटर फ्लो हो रहा है और इस ट्यूब के सराउंडिंग अगर हॉट गैसेस है, मीन्स जो गैस होती है, तो उसको बोलते हैं अपन वाटर ट्यूब बॉयलर। अगर इसको याद करने का जो ट्रिक है, जैसे फायर और ट्यूब, तो ट्यूब में से क्या फ्लो हो रही है, फायर। फायर मीन्स हॉट गैसेस और इसके सराउंडिंग क्या है, वाटर। और दूसरा वाटर ट्यूब, ट्यूब में से क्या फ्लो हो रहा है, वाटर, और इसके सराउंडिंग क्या है, हॉट गैसेस, तो उसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और अगर ट्यूब में से फायर फ्लो हो रही है तो उसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले कॉर्निस, कॉकरेन, लोकोमोटिव, लैंकेशायर एंड स्कॉटिश मरीन। और वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, ये है स्टिलिंग, बेबकॉक एंड विलकॉक्स, लामोंट, बेंसन बॉयलर, लॉपलर बॉयलर एंड वेलॉक्स बॉयलर। इसमें जो प्रेशर होता है फायर ट्यूब बॉयलर में, ये जो होता है 10 बार प्रेशर के नियर अबाउट वर्क करता है। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वो 42 बार से लेकर 250 बार तक, मीन्स 42 बार से लेकर 250 बार तक, ये जो प्रेशर होता है इसके बीच में वेरी करता है। मीन्स ये जो बॉयलर है वाटर ट्यूब बॉयलर, ये हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं, हाई प्रेशर पे वर्किंग करते हैं। और जो फायर ट्यूब बॉयलर है ये लो प्रेशर पे वर्किंग करते हैं, इसलिए इनको फायर ट्यूब बॉयलर्स कहते हैं। अब इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लोकोमोटिव, आपने जो लोकोमोटिव इंजन देखे हैं उसमें जैसे अपन क्या करते हैं, जो कोल होते हैं उसको बर्न करते हैं, और जब कोल बर्न होता है तो वाटर क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टीम को अपन क्या करते हैं, इंजन चलाने में यूज लेते हैं, जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं। अब अपन बात करते हैं फायर ट्यूब, एक वर्टिकल बॉयलर है फायर ट्यूब, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फीड चेक वाल्व, फिर इसके फायर वाल्व, उसके बाद हैंड वाल्व। अब ये फीड चेक वाल्व क्या होता है, अपन इसमें से जो वाटर है उसको फीड करते हैं। फायर वाल्व में जो यहाँ पे होल है उसको बर्न करने के लिए हॉल होता है। हैंड वाल्व क्या होता है, इसमें अपन जो वाटर फ्लो होता है, तो वाटर फ्लो की वजह से यहाँ पे कुछ वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रस्ट यहाँ पे बना देते हैं। उस रस्ट को क्लीन करने के लिए हैंड वाल्व होता है। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, अगर ये जो बॉयलर्स है, इसका जो ये सिलेंडर है, अगर इसका वाटर का लेवल कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाता है। इस ओवर हीटिंग को रोकने के लिए अपन फ्यूजिबल प्लग यूज लेता है। ये क्या करता है, जैसे ही वाटर का लेवल कम होता है ये वाटर को स्प्रे के फॉर्म में इसके जो कोल बर्न होता है उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। वाटर लेवल इंडिकेटर वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है। मैन होल क्या करता है, इस सिलेंडर को क्लीन करने के लिए यूज आता है। प्रेशर गेज प्रेशर मेजरमेंट करता है। स्टीम स्टॉप वॉल क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे स्टीम बनती है, इस स्टीम को बनने के बाद यहाँ पे वॉल लगा होता है, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इंजन को स्टीम प्रोवाइड करवाते हैं। अब लगा सेफ्टी वॉल, अगर सपोज करो यहाँ पे
इस सिलेंडर का प्रेशर है 10 बार, और जब वाटर बॉईल होता है तो सपोज करो इसका प्रेशर हो गया 12 बार, तो इसके प्रेशर को अपन को मेंटेन करना पड़ेगा वरना ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो स्टीम स्टॉप वाल्व क्या करता है, इसके प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे अपन के कुकर में सीटी होती है ना, वेसल, अब वो क्या करती है, अगर कुकर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वेसल से अपन उसके प्रेशर को कम कर लेते हैं। वैसे वैसे यहाँ पे सेफ्टी बॉल है, अगर इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, इसके प्रेशर को कम कर लेता है। फिर है ये सिलेंडर सेल, ये आपका सिलेंडर सेल, फायर बॉक्स, क्रॉस बॉक्स, फायर बॉक्स, ये फायर बॉक्स लगा हुआ आपका। और ये अपन आते हैं ग्रेट्स। ग्रेट्स क्या होती है, एक प्लेट होती है जो आयरन की बनी हुई होती है, इसमें क्या हॉल्स होता है। जब ये कोल बर्न होता है तो कोल के बीच में जो एस रिमेनिंग रहती है, वो एस क्या करती है, इस ग्रेट के जो हॉल्स होते हैं उसमें से ये निकल के एस पिट में जाके इकट्ठी हो जाती है। अब अपन इसका वर्किंग समझते हैं। अब अपन ने इसको फायर ट्यूब बॉयलर क्यों बोला है, अब अपन ने यहाँ पे आपने क्या किया, कोल को बर्न किया, कोल को बर्न होगा तब ये क्या करेगा, हॉट गैसेस रिलीज होगी। अब फायर ट्यूब में क्या होता है, जो हॉट गैसेस होती है वो कहाँ से फ्लो होती है, ट्यूब में से। तो ये आपकी ट्यूब हो गई, इस ट्यूब में से क्या हो रहा है, हॉट गैसेस फ्लो हो रही है, और इस ट्यूब के सराउंडिंग क्या है, ये आपका वाटर। समझ में आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोल होता है, इस कोल को फायर ऑयल से इसको बर्न करेंगे। जैसे ही बर्न करेंगे इसका वाटर क्या करेगा, ये जो होगा ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये क्या करेगा, हॉट गैसेस रिलीज करेगा। जब ये हॉट गैसेस रिलीज करेगा तो वाटर क्या करेगा, इस हॉट गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर हॉट गैसेस को ऑब्जर्व करेगा तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टीम क्या हल्की होती है, इसकी डेंसिटी, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, इसलिए ये हमेशा इंक्लाइंड होता है। यहाँ से वाटर आता है और इस साइड से फ्लो होके, और ये स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और ये स्टीम स्टॉप वॉल से पास आउट हो जाता है, मीन्स वहां से निकल जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। मीन्स हॉट गैसेस जाती है ट्यूब में से और इसके सराउंडिंग है वाटर। ये एक आपका सिंपल वर्टिकल बॉयलर है। उसके बाद अपन बात करते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जो वाटर होता है वो कहाँ से फ्लो होता है, ट्यूब में से। आप देखो ये ट्यूब्स लगी है, एक, दो, तीन, चार, ये चार ट्यूब्स लगी है। इस ट्यूब में से ये वाटर आ रहा है और ये ट्यूब में से फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया। और इस ट्यूब के सराउंडिंग क्या है, ये हॉट गैसेस। यहाँ पे अपन ने क्या किया, कोल को बर्न किया, बर्न करने के बाद ये जो हॉट गैसेस रिलीज करेगा कोल, ये इसके सराउंडिंग होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए बाहर एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और ये इंक्लाइन लगा हुआ है, तो ये जो इंक्लाइन ट्यूब होती है, ये बेपॉक एंड विलकॉक्स जो ट्यूब बॉयलर्स होता है उसमें ये इंक्लाइन ट्यूब्स लगी होती है। क्योंकि जब वाटर यहाँ से आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे वाटर आगे जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा और ये वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। इसलिए वाटर हमेशा इस साइड से फ्लो करता है। समझ में आ गया। अब यहाँ से ये वाटर आया, अब ये वाटर क्या आता है, यहाँ पे मड बॉक्स लगा होता है। इस मड बॉक्स में क्या होता है, वाटर में जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो इस मड बॉक्स में आके इकट्ठे हो जाते हैं। मड बॉक्स में इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे एक ब्लो अप वॉल होता है। ये ब्लो अप वॉल क्या करता है, ये जो मड बॉक्स में जो सेडिमेंट्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में, ये ब्लो अप वॉल से अपन इसको रिमूव कर लेते हैं, ताकि क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। मीन्स अब वाटर में अगर सेडिमेंट्स होंगे तो वो क्या होंगे, बर्न नहीं होंगे, मीन्स वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कम कर देगा। दूसरा क्या करेगा, इन जो ट्यूब्स होती है इस ट्यूब्स को रस्ट कर देगा, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। समझ में आ गया। अब अपन इसमें कुछ जो अपन ने वर्टिकल्स बॉयलर में जो पार्ट्स पढ़े थे वो सारे इसमें, एस्पिट, ग्रेट्स, फायर डोर, फर्नेस, बफेल्स। अब बफेल्स क्या करता है, ये जो ट्यूब्स लगी होती है इसको सपोर्ट करने के लिए बफेल्स लगा होता है। फिर ये आता है अपटेक, यहाँ से वाटर ऊपर जा रहा है। फीड लेट वाटर, यहाँ पे अपन ने ये ट्यूब टंकी बना रखी है जिसको अपन सिलेंडर बोलते हैं, इसमें ये वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे ये स्टीम लगी है। मीन्स ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और ये कहाँ से जा रहा है, स्टीम स्टॉप वॉल से बाहर निकलते हुए कहाँ पे जा रहा है, इंजन में। और ये वाटर लेवल इंडिकेटर और ये प्रेशर गेज। अब ये प्रेशर गेज क्या करता है, इसके प्रेशर को मैन चेक करता रहता है कितना इसमें प्रेशर होता है। और अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, सेफ्टी वॉल से इसके प्रेशर को रिलीज करके इसको वापस कांस्टेंट प्रेशर पे लेके आ जाता है। अब अपन एक चीज पढ़ते हैं, सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या होता है, जैसे ये सुपर हीटर ट्यूब्स लगी होती है ना, ये क्या करेगा, जैसे ये स्टीम आई,
यहाँ पे ये स्टीम क्या करेगी, सुपर हीटर ट्यूब्स में थे होते हुए यहाँ पे सुपर हीटर में जाएगी। अब यहाँ पे ये स्टीम 100% स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। यहाँ पे हॉट गैसेज आएगी, ये हॉट गैसेज अगेन इसको क्या करेगी, जो स्टीम होते हैं इसको अगेन हीट करेगी। हीट करने के बाद इसमें जो भी थोड़े बहुत जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं वो उसको कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट कर देगी और ये वापस ट्यूब में से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टीम स्टॉप वाल्व। तो सुपर हीटर क्या करता है, इसको सुपर हीट कर देता है, मीन्स जो वाटर में जो स्टीम में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको 100% स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होते हैं आपके वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब में अपन ने वर्टिकल पढ़ा और वाटर ट्यूब में अपन ने बेबकॉक एंड विलकॉक्स की वर्किंग पढ़ी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।